जिला करनूल व अनंतपुर के सीनियर और काबिल रिटायर्ड वक्फ बोर्ड इंस्पेक्टर आर.एस. बादशाह साहब का इंतकाल हो गया, जिसके चलते कल यानी बरोज़ पीर को इनकी नमाज जनाजा मस्जिद रोज़ा करनूल में अदा की गई और वही तदफीन रोज़ा दरगाह करनूल में की गई, जिसमें पेनुगोंडा से बिलखुसूस हज़रत बाबा फ़खरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह सरकार के बारगाह के सदर सज्जादा नशीन सैयद रुकनुद्दीन अहमद हुसैनी सोहरवर्दी उर्फ ताज बाबा साहब ने भी मरहूम बादशाह साहब की आखिरी दीदार के लिए करनूल पहुंचे। रोज़ा दरगाह के सज्जादा नशीन दादा बादशाह साहब और सैयद हुसैनी बादशाह साहब, जो मैकेनिक साहब से मशहूर है, मुतवल्ली मुगलपुरा मस्जिद करनूल ने शुरू से आखिर तक बादशाह साहब मरहूम के इस कार्य खैर को अंजाम दिया और वही नमाज जनाजा ताहिर गुलशन जीबी मस्जिद के सज्जादा नशीन सैयद महमूद हुसैनी कादरी साहब ने अदा की। सैयद नूरुल हुसैन कादरी साहब ने मरहूम आर.एस. बादशाह साहब के हक़ में दुआ की। और वही एपी वक्फ बोर्ड के सीईओ अब्दुल कादर ने कहा कि वक्फ बोर्ड ने एक होनहार और तजुर्बेकार वक्फ बोर्ड इंस्पेक्टर को खोया है और वक्फ बोर्ड हर हमेशा इनके सर्विसेज को याद रखेगी। कल से यानी 3 अगस्त 2022 से इंटरमीडिएट के सप्लीमेंट्री एग्जाम्स होने जा रहे हैं रियासत आंध्र प्रदेश में, जिसके चलते कल करनूल में इस एग्ज़ाम्स में किसी भी तरह की कमियां नहीं होनी चाहिए, इसका खुलासा किया है आरआईओ गुरुवैया शेट्टी ने। और इन्होंने कहा है कि करनूल में कुल पूरे 48 सेंटर में 29,915 बच्चे इंटरमीडिएट के सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम्स लिख रहे हैं। शहर करनूल की पुरानी बस्ती मस्जिद अकबर साहब के पास से लेकर उस्मानिया कॉलेज के केएम हॉस्पिटल के पास तक के रोड की मरम्मत की खातिर रोड की खुदवाई करके कई दिन हो गए, मगर ये रोड की मरम्मत होने को ही नहीं। नाजरीन, आप देख सकते हैं कि कैसे ट्रैफिक जाम हो रही है। यहाँ पर आवाम टाइम पर ना तो ऑफिस पहुँच सक रही है, ना तो स्कूल, और ना ही दुकानों को टाइम पर पहुँच सक रहे हैं। जब द पीर टाइम्स ने मुकामी कॉरपोरेटर यूनुस बादशाह से इसके बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि वो भी इस काम को जल्दी कराने में ही लगे हैं, मगर बारिशों की वजह से बालू यानी रेती नहीं मिलने पर काम ठहर गया है, जो जल्द से जल्द इस काम को अंजाम करके अवाम को राहत दिलाएंगे इस ट्रैफिक जाम से। जिला करनूल के कलेक्टर ऑफिस में कल स्पंदना का प्रोग्राम रखा गया, जिसमें अवाम ने अपनी शिकायतें जिला कलेक्टर करनूल को पहुंचाई, जिसमें ज़्यादातर शिकायतें पहुंची और अवाम ने कलेक्टर से कहा कि गुज़िश्ता कई मरतबा उन्होंने अपनी शिकायतें स्पंदना में देने के बावजूद भी अभी तक उसका हल नहीं निकला, जिससे कलेक्टर पी कोटेश्वर राव ने कंसल्ट ऑफिसर्स को सख्त ताकीद की कि जितना भी हो सके स्पंदना की शिकायतों को उसे जल्द से जल्द हल करें। अंबिया अलैहिस्सलाम का काम था कि अल्लाह से उनके बंदों को जोड़ना, जो आज हर मोमिन को करने के लिए उलमाए दीन और दाए इस्लाम को खुसूसी तरबियत कन्वेंशन चलाया, जो 2 रोज़ाना का था शहर करनूल के मरकज़ मस्जिद इस्लामिया वड्डेगिरी में। अंबिया अलैहिस्सलाम का अहम मकसद था कि अल्लाह के बंदों को उससे जोड़ना, जो उन्होंने किया, मगर आज के दौर में अंबिया नहीं रहने पर इसकी जिम्मेदारी हर मोमिन पर है, जिसके लिए उलमाए दीन और दायान इस्लाम को शहर करनूल की मरकज़ मस्जिद इस्लामी जो वड्डेगिरी में है, वहाँ पर 2 रोज़ा वर्सतुल अंबिया दावती कन्वेंशन का नाम पर एक प्रोग्राम रखा गया, जो सूबाई जमीयत अहले हदीस आंध्र प्रदेश के ज़ेर एहतमाम मुनक़िद की गई, जो 100% यानी 100% कामयाब रहा। इसका खुलासा इसमें शिरकत करने वाले तमाम उलमाए दीन और दायान इस्लाम ने किया। मुक़र्रिरीन के बयानात सुनकर उसे पूरा समझा, जिसमें खुसूसन अल्लाह के बंदों को अल्लाह से कैसे जोड़ने की तकरीर, वो भी खुदा की वहदानियत के साथ सुनाई। अल्लाह की कुदरत को बयान किया कि कैसे मधु को अल्लाह के तरफ बुलाए और उनके अंदर के शक को अल्लाह की कुदरत को बताकर और अल्लाह की बढ़ाई करते हुए उन्हें
अल्लाह की बढ़ाई के बारे में समझाए। जितने भी इस 2 रोज़ाना कन्वेंशन में शामिल रहे, उन्होंने सूबाई जमीयत अहले हदीस आंध्र प्रदेश और इंतज़ामिया कमेटी करनूल का शुक्रिया अदा किया दिल की गहराइयों के साथ, और कहा कि ऐसे मुकर्रिरीन के बयानात से इनके इल्म में और इजाफा हुआ, और कहा कि ऐसे ही हर जगह कन्वेंशन प्रोग्राम्स करते रहे ताकि दीन की मालूमात हर किसी को मालूम हो। ज़िला एसपी ने भी कल स्पंदना का प्रोग्राम मुनक़िद किया, जिसमें कल पूरे 101 शिकायतें अवाम ने एसपी सिद्धार्थ कौशल को की, जिसमें शहर करनूल की गणेश नगर की मुकामी लक्ष्मी देवी ने भी एसपी से ये शिकायत की कि उसने अपने ज़ाती पैसों से घर की तामीर की, यानी घर बनाई, जिसको वो बेरोज़गार बच्चों का हक मारकर दूसरा बेटा जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है वो घर को कब्ज़ा करने की पूरी कोशिश कर रहा है, जिसके चलते उन्होंने एसपी से अपील की है कि वो उनकी मदद करे और बेरोज़गार जो औलाद है उनके हुकूक को बचाए। वोटर कार्ड के साथ आधार कार्ड को लिंक करने के लिए जिला कलेक्टर करनूल और इलेक्शन ऑफिसर ने तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव्स को बुलाकर उनके साथ मीटिंग की और कहा कि नए वोटर कार्ड्स के लिए और जो मौजूदा वोटर कार्ड्स हैं उनको आधार से लिंक करने के लिए बूथ लेवल ऑफिसर्स घर घर जाकर आधार से वोटर कार्ड को लिंक करने का काम करेंगे। अगर जो भी पॉलिटिकल पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव्स अगर मुनासिब समझते हैं तो वो भी बूथ लेवल ऑफिसर्स के साथ शामिल हो सकते हैं। करनूल एमएलए हफीज खान ने कल 17वीं वार्ड में गड़पा गड़पा के तहत वार्ड के एक हिस्से में आवाम से जाकर खुसूसी मुलाकात की और वाईएसआरसीपी की हुकूमत के नवरत्नालु स्कीम्स के बारे में समझाया और आवाम की शिकायतें भी सुनी, जिसमें ज़्यादातर उस वार्ड में नालियों की शिकायतें सुनने को मिली। एमएलए हफीज खान ने फौरी इस मसले को हल करने की ताकीद की म्युनिसिपल ऑफिसर्स को। शहर करनूल के कोटला रेलवे स्टेशन के पास 35 सालाना एक शख्स ने रेल के नीचे खुदकुशी करके अपनी जान दे दी और वहीं शहर करनूल के मुनगल पहाड़ों के एक खेत में एक आदमी को मारकर फेंक दिया। इन दोनों मर्डर केसेस में पुलिस जांच कर रही है। करनूल एसपी सिद्धार्थ कौशल ने गुज़िश्ता हफ्ता एक ऐलान किया था कि जो भी पुलिस अपनी ड्यूटी ईमानदारी और मेहनत के साथ निभाकर अगर केसेस को सॉल्व करेंगे तो उन्हें बेस्ट अवार्ड्स देंगे, जिसके चलते कल एसपी ने यमिगनूर को एक औरत के मिसिंग केस में हेड कांस्टेबल नंबर 2756 को उस केस में उस औरत का पता लगाकर उसे उनके घर वालों को पहुंचाने, वही करनूल तालुका पुलिस स्टेशन के यूपीएस हेड कांस्टेबल नंबर 2709 जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी है, प्रॉपर्टी केसेस रिकवरी के पूरे 20 पेंडिंग फाइल्स पर 7 दिन में इसके ऊपर रिपोर्ट देने पर जिला एसपी सिद्धार्थ कौशल ने भी उन्हें बेस्ट अवार्ड और सर्टिफिकेट दिया। ऐसे तीनों को अवार्ड मिले। सैयद महमूद पीर, ब्यूरो रिपोर्ट, द पीर टाइम्स।